हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का ब्लॉग हमने स्टार्ट किया। स्वस्ति को आज बस से नहीं भेजा था। आज उसको मतलब हम कुछ छोड़ने गए थे। वो बोल रहा था कि मम्मा आप छोड़ाओ। तो फिर हमने सुबह देवी को भी उठाया और मनीष में मतलब आज थोड़ा आराम से जाने वाले हैं। आज 1 अप्रैल है, इस वजह से। तो फिर हम लोग यहाँ पे नारियल पानी पीने के लिए रुक गए थे। थोड़ा सा मतलब कि देखते हैं, बीच बीच में ना रूटीन चेंज करने का भी थोड़ा सोच रहे थे, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है बीच बीच में। तो बस अभी थोड़ा वापस स्टार्ट किया, जैसे कि वॉक करना। और साथ ही जैसे कि अभी नारियल पानी भी स्टार्ट किया। मनीष ने बोला कि थोड़ा मतलब वही नारियल पानी पीना चाहिए, वैसे सभी को ही पीना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है। बस उसके बाद हम घर आए, दूध गर्म किया और यहाँ पे धनिया साफ़ करके रखा है। धनिया मतलब काफ़ी सारा ना कचरा कचरा सा था उसमें, क्योंकि मुझे बनानी है चटनी। बस साथ ही यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को, मतलब बन चुका है, एक तो 2-3 बन चुके हैं इसमें से। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही थी ये सूजी बेसन के चीले बना रही हूँ, लेकिन आज इसमें कुछ नहीं डाला है, क्योंकि आज मैं थोड़ा अलग तरह से बना रही हूँ। और ये देखिए क्या बढ़िया सी चटनी बन की हरी धनिया की रेडी है। बहुत बढ़िया चटनी बनी थी, और चटनी कई दिनों के बाद बनी है आज। बस उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पे चीला फुल साइज का, मतलब जितना ये तवा उतना पूरा बनाया मैंने। बनाने के बाद में यहाँ पे इसमें डाली मैंने स्टफिंग, जैसे मैं मूंग दाल के चीले में डालती हूँ ना, वैसे डाल के उसके ऊपर थोड़ा आप चाट मसाला या जीरा वाला नमक, जो मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था, वो डालो तो बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस अब मैं इसको बीच में से कट कर लूँगी। और यहाँ पे जो है प्लेट लगा के रेडी कर दिया, मतलब फ्रेश चटनी साथ में छाछ, और ये नाश्ता रेडी था। इसके थोड़ी देर बाद ही हो गई बहुत बड़ी गड़बड़। छोटी नहीं थी, बड़ी थी। बस एक ही चीज़ का ये है कि गैस वगैरह कुछ चला हुआ नहीं था उस टाइम। मनीष के ना शूज़ नहीं मिल रहे थे, तो हम यहाँ पे शूज़ ढूंढने लगे। उस चक्कर में हवा का झोंका आया और हमारे घर लॉक हो गया। चाबी थी नहीं, चाबी अंदर रह गई और हम सब बाहर। मनीष ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे, आप देख सकते हैं बैग भी रखा है उनका, मतलब उनकी टैक्सी भी आ गई थी, सब कुछ रेडी था। और हम बाहर फंस गए। और लगभग 10 से ऊपर ही टाइम हो गया था हम लोगों को बाहर बैठे बैठे, 10 तो बज ही गए थे। बहुत देर बैठे रहे और बस इतना मूड ख़राब हुआ ना, टाइम भी ख़राब, पैसे भी बर्बाद, क्योंकि छोटे से काम के इतने पैसे लिए, ऊपर से 15 मिनट बोल के इतना लेट आए वो। और सबसे ज़्यादा पता नहीं अंदर ही अंदर एक गिल्ट हो रहा था, क्योंकि मनीष को लेट हो गया था, उनको काफ़ी लेट हो गया था उनको, मतलब इतना लेट तो जाते भी नहीं है कभी। और अब तक तो मतलब वो आधे से ज़्यादा रास्ता पहुंच चुके होते, जितना टाइम उनको बाहर लगा। बस उसके बाद में नहा धो के अपना पूजा पाठ करने के बाद में अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद घर की थोड़ी सी डस्टिंग करना, सोफ़े के कवर आप देख सकते हैं कैसे बच्चे दिन में पता नहीं कितनी बार ठीक होते हैं ये, इनको ख़राब कर रखा था, इन सबको ठीक किया, ठीक कर ही रही हूँ, ठीक किया क्या है। तो बस मतलब आज का दिन ऐसा लगा ना उस टाइम तो कि भैया कुछ नहीं है, सब बेकार है। बस बस एक ही चीज़ की तसल्ली थी कि घर में कुछ भी मतलब कि लाइट का वैसा कोई गीजर नहीं चल रहा था, या फिर आप समझ सकते हैं गैस नहीं चल रही थी। सबसे बड़ी बात है कि गैस नहीं चल रही थी, या दूध ही रखा होता। मैं थोड़ी देर पहले ही दूध बॉईल करके रखा था, बॉईल हो गया था तो गैस बंद की थी, और ऐसा आज काम हुआ। और बुरा किस चीज़ का था कि भाई मेरी वजह से उनको लेट हो गया। अंदर ही अंदर ये हो रहा था, उनके शूज़ मिले, दूसरों के शू रैक में मिले, क्योंकि हम दोनों के आपस में शूज़ ना मिले रहते हैं, तो पता नहीं चलता कि कौन किसका है। मुझे तो पता है, मैं तो कभी ऐसा नहीं करती हूँ, बट वो फिर दूसरों के शू रैक में से मिले, तो उस चक्कर में इतने में ढूंढ ढांड के वापस आई, तो इतनी ही 1 सेकंड की दूरी पे बस वो बंद हो गया। कोई स्लाइडिंग खुली नहीं थी, कुछ भी खुला नहीं था, फिर भी ऐसा हो गया। तो आप सोच समझ सकते हैं कि कैसा लगा होगा। बस उसके बाद में फिर अपना ये सब काम निपटाएंगे। कपड़े भी धुल गए हैं लगभग मेरे, बस धुलने वाले हैं, तो फिर मुझे कपड़े फैलाने भी हैं। इसके बाद बाकी की घर की पूरी डस्टिंग वगैरह करना, बेडशीट वगैरह भी चेंज करने का सोच रही हूँ। दूसरा मंदिर वाला जो हमारा रूम है, उसमें बेड पे काफ़ी सारे कपड़े फोल्ड होके रखे हुए भी हैं, वो भी सब अलमीरा में सेट करने हैं। मेरी भी नवरात्रि से सब साड़ियाँ सा मतलब फोल्ड होके सब अच्छे से सब, वो भी अलमीरा में रखी हुई हैं। तो जो पाउच मंगाए हैं वो भी सब रखने हैं, बट वो आज नहीं होगा, मतलब आज के ब्लॉग में नहीं है वो सब मेरे हिसाब से तो कल ही हो पाएगा।
तो मैं सोच रही हूँ जब साड़ी मतलब कि पाउच में लगाऊंगी तो उस टाइम पे आप लोगों को अपनी साड़ी भी दिखा दूंगी, साड़ी कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े धुल गए थे तो कपड़े फैलाने लगी हूँ। साथ ही जो कपड़े कल धुले हुए थे वो सब बेड पे डाले हैं, अभी वो सब फोल्ड करूँगी साथ ही बैठ के। तो इस तरह से साथ साथ काम निपट जाएगा। तो बस यहाँ पे अभी मैं कपड़े फोल्ड करने बैठी हूँ। जो प्रेस के कपड़े रहते हैं वो मैं अलग कर देती हूँ और जो नॉर्मल मतलब रहते हैं वो मैं अलग कर देती हूँ, जो ऐसे ही फोल्ड करके रखे जाते हैं। तो बस यहाँ पे इस तरह से जो है काम निपटा रही हूँ। और कपड़े बहुत सारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, सब समेटने के, सब करने के। दूसरा, मैं 2-4 सूट अपने रिटायर भी कर रही हूँ, जो कि मतलब अब मुझे नहीं, मतलब काफ़ी टाइम से पहन लिए ना, तो अब मन नहीं करता है पहनने का, इस वजह से। तो ये भी वैसे मैं जो कुर्ती पहने बैठी हूँ ना, ये भी कई साल पुरानी है, बट ये मुझे पता नहीं क्यों काफ़ी अच्छी लगती है। इसको मैं नहीं देती हूँ किसी को। मम्मी के हाथ की सिली हुई जो कुर्तियाँ होती है ना, वो मुझे काफ़ी पसंद आती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। मम्मी के हाथ में तो जादू है वैसे सिलाई के मामले में तो। और आप ये भी समझ सकते हैं, जब से मम्मी डैडी गए हैं तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो भी रही है। जैसे कि ये देखिए, दरवाज़ा लॉक हो गया। कल मैंने बताया था, कल लंच में गड़बड़ हो गई, जबकि उसमें उनका कोई रोल नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं तो रहता ही है ना कि घर में सास ससुर नहीं है, तो मतलब कि हमारे साथ में सब गड़बड़ हो रही है। बस वो तो ये है कि भगवान की कृपा है जो आज सब कुछ ठीक रहा। बस उसके बाद में दैविक भी मेरे साथ बैठ गया था क्योंकि मम्मी चलो मम्मा मैं भी हेल्प करता हूँ आपकी। तो उसने मेरे से पहले सीखा, फिर वो फोल्ड करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे कपड़ों को फोल्ड कर रहा है। अब देख सकते हैं छोटे छोटे हाथ से अपने कितने प्यार से बैठ के वो कपड़े जो है मेरी मतलब फोल्ड कर रहा है और मेरी हेल्प कर रहा है। मैंने ब्लॉग काफ़ी देर के बाद कंटिन्यू किया है और खाना भी मतलब लंच मेरा बन गया है। मैंने आज बनाया मटर पुलाव, वो भी बिना हल्दी का। मटर पुलाव मुझे बहुत पसंद है और कई दिन से मैं सोच भी रही थी, तो अभी वो बनाया है। मैं देख कैसा हो रहा मेरा लिप्स यहाँ से, अभी तो काफ़ी ठीक हो गया, बहुत मोटा मोटा सा हो रहा था। आज थोड़ा सा मन भी ऐसे ही रहा, सुबह की गड़बड़ जो मैंने दिखाई आप लोगों को, तब बिन बात के फंस भी गए, पैसे भी लग गए, मेरा बात के हुआ सब कुछ। तो तेरा मूड ख़राब हो रहा ना बहुत ज़्यादा, और ज़रा से काम के और इतने पैसे। और वही खड़े खड़े क्योंकि मनीष के शूज़ नहीं मिल रहे थे, और उन्होंने बोला कि मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ से चोरी हो जाए। दूसरा ये कि वहाँ कैमरा भी नहीं है ऊपर, तो वो भी प्रॉब्लम थी। ढूंढने लग गए, दैविक भी ढूंढ रहा, मैं भी ढूंढ रही। बाहर निकल गए, लेकिन स्लाइडिंग बंद थी, हवा आने का कोई मतलब था नहीं। बाहर वाला पूरा खुल रहा था और वो बस पीछे नहीं चिपका रखा था अंदर वाला डोर, उसकी वजह से सारा गड़बड़ हो गया। शूज़ तो मिल गए बट पंगा बिन बात के फंस गया, और लगभग आधा पौना घंटा बाहर और बैठना पड़ा। टाइम भी ख़राब, पैसे भी ख़राब, सब बर्बाद। तो बस 600 रुपये, इतने छोटे से काम के 600 रुपये लिए उसने। उसे 2 सेकंड लगे उस काम को करने में। 15 मिनट बोल के पहले आया, इतना लेट, ऊपर से फिर इतने पैसे। मतलब बिन बैठाए हमारा आज सुबह सुबह बिन बात के खर्चा हो गया। खर्चा का मतलब नुकसान ही है तो बिन बात का, क्योंकि अच्छा खासा हम काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि मनीष को नाश्ता कराने के बाद मैं गैस बंद कर रखा था, वरना अक्सर क्या होता है कि मैं बनाती रहती हूँ, गैस चलता रहता है, दूध रखा होता है, गैस चल रहा होता है, या कुछ और चीज़ हो रही होती, तो बिन बात के और पता नहीं क्या क्या हो जाता हो। तो बस भगवान की कृपा है कि सब ठीक है। तो सच में सुबह से बस फिर तो कुछ करने का ऐसा मन भी नहीं कर रहा था मेरा, बहुत मूड ख़राब हुआ। तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दैविक भी अंदर होता तो वो खोल देता, लेकिन दैविक तो सबसे पहले बाहर भाग गया। लेकिन वो बच्चा है, लगता ही है बच्चों को, जब पापा जाते हैं, मम्मा जाती है, कोई भी जाता है कि अब पहले बाय करके आए, तो उसको भी वैसा ही है। मैं करती हूँ, लेकिन मैं गेट पे खड़े होकर करती हूँ, डेली करती हूँ। मेरा मतलब 11 साल होने को आए हमारी शादी को, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैं बिना बाय करे मतलब अंदर से बोल दिया हो, वैसा नहीं करती हूँ। मैं हमेशा जाती हूँ, बोल के आती हूँ, बट गेट पर खड़े हो गए। मुझे क्या पता था कि गेट ही बंद हो जाएगा, और मैं भाग के बस, मुझे जैसे दिखाना कि बंद होने वाला है, मैं सीढ़ियों के पास से 1 सेकंड की दूरी पे थी, 1 सेकंड भी नहीं थी, मतलब कुछ पॉइंटों की ही दूरी पे थी मैं, उतनी ही देर में वो बंद हो गया। ऐसा काम हुआ। तो चलिए फिर अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, कुकर की गैस निकल जाए मतलब, तब वो फिर पुलाव डाल के दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा बना है, और फिर खाएंगे। अभी स्वस्तिक का भी आने का टाइम हो जाएगा है अभी तो, पर ज़्यादा देर नहीं है। मैं सोच रही थी हम साथ ही खा ले खाना, तो रह रहा होगा 10-15 मिनट रह रही है स्वस्तिक के आने में, तो अब तो हम साथ ही खाएंगे खाना। तो चलिए फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। तो बस जैसे ही स्वस्तिक आया तभी मैंने कुकर का ढक्कन खोला, और आप देख सकते हैं पुलाव कितना मस्त दिख रहा है ना, एकदम बढ़िया। तो चलिए फिर अभी बच्चों के लिए भी डालते हैं, खुद के लिए भी डालते हैं।
डंडा लेके आ रही, रुको तुम जरा भी। जो मैंने चीज पकाई थी ना तुम्हारे लिए, दोनों में से किसी को भी नहीं दूंगी अब। रुको तुम जरा भी। तो बस यहाँ पे अभी मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, बच्चों को भी खाना दे के आ गई हूँ। साथ में सोच रही थी पहले तो कि चटनी या अचार कुछ ले लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, ना मैंने आज छाछ ली, बस साथ में दही ली थी और इसमें जीरे वाला डाला नमक, और एकदम बढ़िया सा खाना खाया। खाने के बाद हम लोग सो गए थे। फिर मनीष आ गए थे 6:15 के आसपास, तो फिर मैं चाय बनाने लगी हम दोनों के लिए। वैसे तो मना ही कर रहे थे, बट मैंने बोला कि नहीं। और मैं सो भी गई थी, 1-1.5 घंटा सोई भी थी मैं दोपहर में, और दोनों को लेके सोई थी। और मेरे पास एक ही सोता मिला, दूसरा गायब, दूसरा को स्वस्ति गायब। और फिर जब मैं सोई रही थी ना, इतना गहरी मैं नींद में थी, उसने मेरे साथ में आज क्या प्रैंक किया। मतलब बच्चे ऐसा भी प्रैंक कर सकते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी स्वस्तिक ऐसा भी कर सकता है। उसने क्या किया, अलता जो फ्रिज में मैंने रख रखा था लिक्विड वाला, वो फिंगर पे लगाया, वो भी सोते हुए। तुम एकदम से चौंक के उठोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा मतलब। और उसने बोला कि मम्मा मेरा उंगली कट गया, और मेरे को देखो कितना ब्लड आ रहा है। अप्रैल फुल बनाने के चक्कर में मेरे को 1 अप्रैल है, इस वजह से तो मतलब मैं इतना डर गई, मैं एकदम से घबरा के उठी। और मैं सोच रही कि ये खून कैसे रुकेगा, इतना सारा खून कहाँ से निकल गया। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं भागी तो बोलता है कि अप्रैल फुल बनाया, आया ना मम्मा मजा। मतलब मैं आज से पहले उसने इस तरह का कभी नहीं किया। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं नींद में थी, उस सिचुएशन एकदम से समझ ही नहीं आया कुछ भी। बस उसके बाद हम लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद यहाँ पे ये दोनों अपने पापा के साथ खेलने लगे हैं, और मैं मम्मी से वीडियो कॉल पे बात करूँगी अभी। तो बात करने से पहले सोचा कि एक बार थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ इन लोगों को। और ये भी है चक्का, और ये भी है चक्का। तो फिर से रील लगेगी टीवी की तरह। तो बस मम्मी से काफ़ी देर, मतलब डैडी से और मम्मी से काफ़ी देर बातचीत होने के बाद फिर मैं सीधा आई पूजा करने के लिए। थोड़ा लेट भी हो गया था, तो बस पूजा करने, क्योंकि मैं सोचती हूँ थोड़ा अंधेरा, थोड़ा रोशनी रहनी चाहिए। हमारे जैसे कि पहले के लोग बोलते थे दिन छिपने वाला जब होता है, उस टाइम पे पूजा कर लेनी चाहिए, ऐसा ना मतलब मुझे लगता है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कितना मेरी बात से सहमत है वो बताना। और बस उसके बाद में मैं थोड़ी देर बाद ही, मतलब तभी तुरंत नहीं मिली, थोड़ी देर बाद मिल रही हूँ। बच्चों ने बोला कि उनको खाना है पराठा, तो मेरे पास सुबह की पनीर की स्टफिंग रखी हुई थी, तो मैं दोनों के लिए पनीर का पराठा बना रही हूँ। और मनीष बोले कि वो तो पुलाव खाएंगे क्योंकि दिन में उन्होंने नहीं खाया था। तो मैंने बोला कि मैं भी, मेरा वैसे मन नहीं था कुछ भी खाने का, मैंने बोला मैं आपके साथ वो ही खा लूँगी थोड़ा। मतलब ऐसा था कि दोनों के लिए काफ़ी था, वो काफ़ी सारा बच गया था। तो फिर हम लोगों ने चटनी दही सब चीज़ों से मिक्स करके वो पुलाव खाएंगे हम लोग। साथ ही यहाँ पे बच्चों के लिए बस पराठा दे दूँगी, और कान्हा जी का भोग लगाएंगे पहले। उसके बाद में फिर, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं नीचे जाने के लिए, तो फिर मैं मतलब इनको लेके हम नीचे जाएंगे। थोड़ी देर ये लोग खेल लेंगे और हम वॉक कर लेंगे। तो देखते हैं कितनी देर में फ्री होते हैं और कितनी देर में हम लोग नीचे जाते हैं। शाम से मतलब दोनों ने ना मिलके, दोनों ने क्या, स्पेशली स्वस्तिक ने इतना परेशान कर रखा है, कभी कुछ बोल रहा मुझे, कभी कुछ बोल रहा, तो वैसा ये सब चल रहा था। और यहाँ पे मैंने मनीष को बुलाया था, शायद पता नहीं किस चीज़ के लिए बुलाया था, पता नहीं क्या बुलाया था मैंने, क्यों बुलाया था उनको। तो बस ये भी अभी आ गए, और मैंने इनको फिर बोला कि आप पहले कान्हा जी का भोग लगा के आना, उसके बाद में फिर आप जाना। तो यहाँ पे मजाक मस्ती चल रही है। अब दैविक को लग रहा है कि मैं अप्रैल फूल बनाऊंगा, तो वो कुछ ना कुछ कहानियाँ बना रहा है। कभी कह रहा चिटियाँ आ गई, कभी कह रहा कॉकरोच आ गए, तो कभी कुछ बोल रहा, कभी कुछ, वैसा उसका भी चल रहा था। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बढ़िया सा पराठा बनाया, कहीं से फटा नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे अच्छे पराठे बने थे। तो ये बच्चों का खाना रेडी था। अभी हम लोग आए हैं नीचे से, मतलब हो गया 20 मिनट तो हो गई होगी आराम से। बाल देखिए आज मेरे कैसे हो रहे हैं। आज मैंने ना
सुबह ही नहा के बाल वाल पाए थे, उसके बाद से बाल ठीक ही नहीं किए अपने। और शक्ल देखो मेरी कैसी हो रही है, अजीब सी। बिंदी कहाँ जा रही है सब कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। तो बस अभी मैं अपनी ग्रीन टी बना के लेके आई थी और हम लोग नीचे वॉक करके आए। बच्चे दोनों फुटबॉल खेल रहे थे और थोड़ा सा घूम फिर के ऐसे आ गए हैं। टाइम अभी 11 बज चुके हैं। बस अभी सोते हैं। और ये ना ठीक ही नहीं हो रहा, बस अभी इसको बोरोलिन लगा दी, पूरा नीचे तक हो गया है। पहले क्या था, मोटा मोटा ये हो रहे थे, जैसे कि दाने दाने जैसे, जब ये जूट निकल जाती है उससे। और अभी वो ना सारा छिल गया, छिलने की वजह से पूरा ऐसा ब्लड सा भी आ रहा था कल तो उसमें से, तो वो अजीब सा हो रहा है। तो मम्मा पट्टी लगा लो ना। मुंह के ऊपर भी पट्टी लगाई जाती है कि बेटा? लगाई तो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा स्टिकर लगा लो, पट्टी होगी। सुन लो आप इसकी बातें, कैसी बातें बताएगा ये मुझे। और मेरी ग्रीन टी ना मैं काफ़ी देर से बना के ला रखी, बस ठंडी, अगर मैं अभी नहीं उठाती तो बिल्कुल ठंडी हो जाती। और बाल इतने अजीब से हो रहे हैं ना, बहुत ही गंदे से हो रहे हैं। बस और 2-4 दिन की बात है, फिर ये एकदम बढ़िया हो जाएंगे क्योंकि पहले मेरी जैसे। मम्मा गेस करो क्या कराने वाली है, वो एंड से शुरू होती है चीज। लेकिन इस बार मैं अलग करा रही हूँ, पिछली बार अलग कराया था। तो चलिए फिर अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। स्वाति अभी देखो चोट लगती ना सर में, एंड द टूस एंड द नोटंकी। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।